आज के सेशन में हम बात करेंगे कि बच्चे खाना क्यों छोड़ देते हैं। खास तौर पर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो बहुत मुश्किल से खाते हैं। उनकी माएँ उनको बहुत जबरदस्ती खाने पीने की चीजें देती हैं या फिर पीने वाली चीजें ले लेते हैं, फीडर ले लेते हैं, लेकिन वो सॉलिड्स से जो है वो अवॉइड करते हैं। जंक फूड या बाहर की फूड को भी पसंद करते हैं, लेकिन सॉलिड्स या घर के बने हुए खाने जो हैं उनको खाने से रिलक्टेंसी शो करते हैं। तो आज के सेशन में हम डिटेल से बात करेंगे अगर बच्चे खाना छोड़ देते हैं तो वो किस बीमारी का शिकार होते हैं, उसकी क्या क्या अलामात होती हैं और उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि बच्चे जब खाना छोड़ देते हैं तो उसमें सबसे मेन रीजन क्या होती है कि वो टॉन्सिलाइटिस का शिकार होते हैं। मोस्टली 1 every 3rd चिल्ड्रन, मतलब हर दूसरे से तीसरा बच्चा जो है वो टॉन्सिलाइटिस का शिकार होता है। और टॉन्सिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अनडायग्नोज्ड रहती है, क्योंकि टॉन्सिल्स को एग्जामिन करना या टॉन्सिल्स को देखना हर इंसान जो है वो नहीं कर सकता और हर कोई इस बारे में अवेयर नहीं होता। तो अनडायग्नोज्ड जो है वो चलते जाते हैं और इसकी कोई इतनी खास अलामत नहीं होती। इस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो इस बारे में इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते या डॉक्टर्स को विजिट नहीं करते। तो अगर आपका बच्चा खाने से रिलक्टेंसी शो करता है, सॉलिड्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता और अगर आप उसको फोर्सफुली देने की कोशिश करते हैं तो वो गैग शो करता है, गैग रिफ्लेक्स यानी कि वो उल्टी वाली कैफियत शो करता है, तो समझ जाएं कि आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस का मसला है। और खास तौर पे कई बच्चे क्या करते हैं कि वो दिन में या रात में जब सोते हैं तो वो मुंह खोल के सोते हैं या फिर वो सांस बंद होने की वजह से, जिनमें टॉन्सिलाइटिस का बहुत ज्यादा मसला होता है, सांस बंद होने की वजह से अक्सर डर कर उठ भी जाते हैं। अब हम आते हैं कि इसकी तशखीस किस तरह से कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस की तशखीस आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर आप एडिक्वेटली अपने बच्चे का माउथ ओपन करके देखें तो गले के पिछले हिस्से में दोनों तरफ आपको स्वेलिंग्स नजर आएंगी। टॉन्सिलाइटिस की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। अगर माइल्ड है तो कम स्वेलिंग्स होंगी, अगर ज्यादा है तो स्वेलिंग्स बहुत ज्यादा होंगी, और अगर उससे भी ज्यादा शदीद है तो उस टॉन्सिल्स पे आपको पस नजर आएगी यानी कि रेशा नजर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस ट्रांसमिट किस तरह से होता है, मतलब बच्चे को किस तरह से टॉन्सिल्स एक से दूसरे को वो गेन करते हैं। तो सबसे कॉमन जो इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन है वो है जो बच्चे एक दूसरे का जूठा खाते हैं, मतलब खाने पीने की चीजों से एक दूसरे को लगता है। मतलब अगर आपने पानी का बर्तन बच्चा शेयर करता है, अपना फीडर शेयर करता है या फिर खाने के जो बर्तन हैं वो अगर शेयर करते हैं तो ये स्लाइवा से और माउथ की जो सिक्रीशंस हैं और एक बच्चे से ये दूसरे बच्चे को बहुत इजीली लग जाता है। और अगर किसी बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है तो उससे दूसरे बच्चे को बहुत जल्दी ये ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम इसको होम ट्रीटमेंट किस तरह से करें और किस टाइम हमें अपने डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए और कौन सी ऐसी टॉन्सिलाइटिस की फॉर्म्स हैं जो बार बार होती रहती हैं। क्रॉनिक और एक्यूट कब होता है। अगर हम आए होम ट्रीटमेंट पे तो होम ट्रीटमेंट में आ जाते हैं लिक्विड्स, क्योंकि जब बच्चे को टॉन्सिल्स का मसला होता है तो उसका थ्रोट इरिटेट होने की वजह से उसको उल्टी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है। तो अगर बच्चे को साथ में बुखार भी है, टॉन्सिल्स का मसला ज्यादा है, तो कोशिश करें कि उसको पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, उसको पीने वाली चीजें जो है वो ज्यादा दें। नीम गर्म दूध आ जाता है, इसमें ताजा पानी आ जाता है, ठंडा पानी बिल्कुल ना दें, तुर्श चीजें ना दें, खट्टी चीजें ना दें, आइसक्रीम्स और इस तरह की जो बाहर की चीजें हैं, खट्टी और तली हुई चीजें जो है उनसे अवॉइड करें। होम रेमेडी एक बिल्कुल ऐसा नुस्खा है, ऐसा ट्रीटमेंट है इसका जिससे 100% जो है वो टॉन्सिल्स का आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 चम्मच सौंफ लें, 1-2 इलायची लें, थोड़ा सा पुदीने के 1-2 पत्ते लें, उसमें थोड़ी सी मलट्ठी ऐड करें, छोटा सा पीस उसमें आप दालचीनी का ऐड करें और साथ में थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल सा पीस, क्योंकि वो गर्म होता है, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, और 1-2 ड्रॉप्स लेमन के, और साथ में आप गुड़ या शहद, ये सब चीजें आप पानी में डालकर और इनको मतलब अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो उसको इतना बॉईल करें कि वो कम से कम पौना लीटर या आधा लीटर हो जाए और सब चीजों का एक्सट्रैक्ट जो है वो उसमें निकल आए। और ये जो है आप बच्चे को दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार दें, तो इससे बच्चे के जो मेदे और आंतों के मसले होते हैं और जो थ्रोट के इश्यूज होते हैं और जो टॉन्सिल्स का मसला है ये भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। दूसरा मेन चीज आपने क्या
करनी है कि उसको खट्टी और ठंडी चीज़ों से अवॉइड करवाना है और तली हुई चीज़ों से, जिस तरह फ्राइज हो गए और ये जो बाहर के मिले हुए जूसीस, जो शॉप से लेके बच्चों को जूसेस लेके दे देते हैं, वो हो गए, वो बहुत ज़्यादा इसके लिए नुकसानदेह हैं। एंड पे हम आ जाते हैं कि अगर बच्चे को टॉन्सिल्स हो गए हैं, एक बार ठीक हो गए हैं तो दोबारा भी हो जाते हैं, बार बार बच्चों को टॉन्सिलाइटिस का मसला रहता है। तो टॉन्सिलाइटिस क्रॉनिक फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं अगर इसमें परहेज ना किया जाए। तो फिर अगर ज़्यादा बच्चे को बुखार रह रहा है, अगर बार बार उसको मसला हो रहा है, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से रजू करें। अगर सीवियर फॉर्म है तो इसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी एनाल्जेसिक्स होती हैं, जिस तरह ब्रूफन, पैरासीटामोल वगैरह, और एंटीबायोटिक्स की डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं जो बच्चों की एज और उनके वेट के अकॉर्डिंगली उनको दी जाती हैं। आप कोशिश करें कि घर पे अपनी मर्जी से बच्चों को एंटीबायोटिक्स और इस तरह की मेडिकेशन जो हैं वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल ना दें। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मजीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।